रंग का सियार। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे, सब मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक सियार रहता था जो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वो जानवर के भोजन को चुरा कर खा लेता था, जिसके चलते जानवर काफी परेशान थे। जंगल के राजा शेर ने भी कई बार सियार को चेतावनी दी थी, पर सियार था कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। एक दिन सियार भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक जाता है कि तभी उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ती है, जो शेर के लिए भोजन लिए जा रही थी। सियार लोमड़ी को रोकते हुए कहता है, अरे लोमड़ी, कितना स्वादिष्ट भोजन है, थोड़ा मुझे भी दे दो ना, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। अरे चल हट, ये भोजन महाराज का है, तू अपना भोजन खुद ढूंढ लेना। ये कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती। अरे वाह, महाराज के तो बड़े ठाट बाट है, काश मैं भी इस जंगल का राजा होता। यूं सोचते हुए वो आगे जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ लकड़बग्घों की नजर सियार पर पड़ती है। वो सारे सियार का शिकार करने उसकी ओर बढ़ते हैं। लकड़बग्घों को अपनी ओर आता देख सियार डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे ओ लकड़बग्घो, दुष्टों मुझे छोड़ दो, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरा पीछा मत करो। लकड़बग्घे सियार के पीछे थे। सियार भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है। लकड़बग्घे सियार को ना पाकर वहां से चले जाते हैं और वहीं दूसरी ओर सियार, अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। सियार चैन की सांस लेता है कि तभी उसे एहसास होता है कि वो एक गड्ढे में गिरा हुआ है और वो जैसे ही गड्ढे से बाहर निकल कर आता है, अरे लगता है गड्ढे में कीचड़ था, मुझे तालाब के पास जाकर इस कीचड़ को धोना होगा। ये सोचकर सियार तालाब के पास जाता है। जैसे ही वो तालाब में उतरने वाला था कि पानी में उसे अपनी परछाई दिखती है। अरे ये कौन है? वो वापस से अपनी परछाई को देख ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पानी में आई लोमड़ी सियार को देखकर बोली, अरे भागो भागो, जंगल में नया जानवर आया है। ये देखकर सियार को कुछ समझ नहीं आता। वो वापस पानी में अपनी परछाई को देखकर अपने मन में सोचता है, लगता है उस गड्ढे में नीले रंग का पानी था, जिसकी वजह से मेरा सारा शरीर यूं नीला हो गया। यही मौका इन जानवरों को बेवकूफ बनाकर जंगल का राजा बनने का। ये सोचकर वो जंगल में आगे बढ़ता है। जंगल के सारे जानवर उसे देखकर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। ये देखकर सियार मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। ये बात फैलते फैलते जंगल के राजा शेर तक पहुंच गए। वो उस नए जानवर को देखने उसके पास आए। नीले सियार को देखकर शेर अपने मन में बोला, अरे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एक स्वर्ग लोक से आया कोई जानवर है। लगता तो ये सियार जैसा है पर है नहीं, ये कोई मायावी जानवर होगा। जब शेर ये सब सोच रहा था तो सियार शेर को देखकर डर जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, महाराज, लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया, अब तो मैं गया काम से। सियार ये सोच रहा था कि शेर एकदम से सियार को प्रणाम करता है और उसके आगे अपना सर झुकाकर कहता है, हे मायावी, प्रणाम, आपका मेरे जंगल में स्वागत है। शेर के मुंह से ये सब सुनकर सियार एकदम से चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, लगता है महाराज ने मुझे पहचाना नहीं, यही मौका है, मैं इस जंगल का राजा बनकर आराम करूंगा। ये सोचकर सियार शेर से कहता है, देखो, मैं स्वर्ग लोक से आया हुआ हूँ इस जंगल की रक्षा करने के लिए। मैं एक मायावी प्राणी हूँ। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सबको मेरा कहा मानना होगा, समझे? नहीं तो जंगल में अकाल पड़ जाएगा। अरे नहीं नहीं महाराज, आज से आप ही हमारे जंगल के राजा हो और मैं और मेरे सारे जानवर आपकी सेवा करेंगे, आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। यूं शेर सियार को जंगल का राजा घोषित करता है। शेर और बाकी सारे जानवर सियार की सेवा में लग जाते। सियार के तो मजे चल रहे थे। देखो लोमड़ी, जाओ जाकर मेरे लिए अच्छा सा शिकार ढूंढ कर लाओ। क्या? फिर से? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर नहीं लाना है तो कह दो, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लेना। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं अभी आपके लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। यूं लोमड़ी वहां से चली जाती है और अपने मन में सोचती, मैं तो इस मायावी की सेवा कर करके थक गई हूँ।
वो ये सोचकर आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ते में उसे हाथी मिलता है। लोमड़ी हाथी को सारी बात बताती। हाँ लोमड़ी बहन, हम सब जानवरों का भी यही हाल है। पता ही नहीं रहता कि वो मायावी कब और कौन सा काम बता दे। वैसे हम कर भी क्या सकते हैं, वो एक मायावी है और अगर पंगा लेंगे तो जान से जाएंगे। लोमड़ी सियार के लिए शिकार ढूंढकर ले जाती है। सियार की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो काफी घमंडी हो गया था। वो ये भी भूल गया था कि उसके शरीर पर रंग लगा हुआ है। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर शेर पर पड़ती, जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ये देख सियार उसके पास जाता है और उसे जगाता है। महाराज प्रणाम, कहिए आप कैसे आए? तुम्हारी ये मजाल कि तुम इस वक्त जंगल में आराम कर रहे हो। जाओ जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाओ। पर महाराज ये काम तो लोमड़ी का है। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मैं भी ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज क्षमा कीजिए। इससे पहले कि शेर की बात पूरी हो, सारे जानवर एक एक करके वहाँ इकट्ठा होते। जानवरों को देखकर सियार और भी घमंडी हो जाता और वो शेर की ओर और गुस्से से बढ़ ही रहा था कि गलती से उसका पैर चींटियों के बिल पर पड़ जाता है, जिसके चलते चींटियों का बिल बिखर जाता है। सारी चींटियां बाहर आ जाती और सियार को काटने लगती। ओई मर गया, अरे मर गया रे, ओई 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 ओई। चींटियां सियार को जोर जोर से काट लेती। चींटियों से बचने के लिए सियार चिल्लाते हुए पास के ही एक तालाब में छलांग मार देता है, जिसकी वजह से उसका सारा रंग निकल जाता है। ये देखकर शेर और बाकी जानवर चौंक जाते। अरे सियार, तेरी ये मजाल कि तूने मुझे भी धोखा दे दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर दहाड़ मारते हुए सियार की ओर बढ़ता है और सियार दुम दबाकर बिना पीछे मुड़े जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है।